नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 2 मार्च 2025 को बिहार की पटना की राजधानी में एक रैली थी। उस रैली में तेली समाज के लोग एकत्रित हुए, भीड़ भी हुई और साथ में वहां पे मुख्य अतिथि बनाए गए थे छत्तीसगढ़ के तोखन साहू जी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और छत्तीसगढ़ के ही उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव जी। ये दोनों लोग मुख्य अतिथि बनाए गए थे। देखिए, अभी कुछ लगभग 1 महीना पहले 9 फरवरी को भी एक रैली हुई थी उसी पटना में। उस रैली में तेजस्वी यादव आए थे और तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर आप 1 कदम चलेंगे तो हम 4 कदम चलेंगे। समाज की भीड़ भी एकत्रित हुई थी, इस रैली में भी थी, उस रैली में भी थी। समाज की भीड़ के परिणाम स्वरूप भाजपा अंदर से हिल गई और भाजपा के हिलने के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उस विस्तार में तेली समाज के एक व्यक्ति को भी उनको मंत्री बनाना पड़ा। बना दिए, अभी तक बनाए नहीं थे। 5 साल सरकार चला ली, नहीं बनाए थे। गठबंधन में भी 3 साल सरकार चला लिया, भाजपा के साथ नहीं बनाए थे, लेकिन इस रैली के बाद बनाए। हमने भी आवाज़ उठाई थी, इस आवाज़ की भी थोड़ा सा श्रेय था। लेकिन उसी की काट में पटना में फिर से आज रैली हो गई तेली समाज की। रैली तो हुई, लेकिन उस रैली और इस रैली में अंतर है। वो रैली में लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव जरूर आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन उस रैली में जो बैक साइड का फ्लैक्स था, बैनर था, होर्डिंग थी, मंच पे जो होर्डिंग लगी थी, उस होर्डिंग में कभी लालू जी की पार्टी का कलर नहीं था, हरा रंग नहीं उस पर था। लेकिन आज की जो रैली हुई, जिसमें तोखन साहू जी आए और डिप्टी सीएम आए, धर्मशीला गुप्ता जी राज्यसभा सांसद हैं, वो भी आई। इस रैली का पूरा फ्लैक्स का जो कवर था वो पूरा भाजपा की रंग में रंग चुका था, वही गेरुआ कलर। मतलब कि आज की होर्डिंग से आप बता रहे थे कि हम भाजपा के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन उस रैली में ये संदेशा नहीं गया क्या कि हम तेजस्वी के आगे नतमस्तक हैं, क्योंकि हरे रंग में अब फ्लैक्स नहीं लगा था, लेकिन आज भाजपा के रंग में लगाया गया। यही अंतर है। आज की रैली में 2 ऐसे लोग आए चीफ गेस्ट के रूप में, जो ये नहीं आश्वासन दे सके कि अगर आपका पटना में बिहार का तेली अगर 1 कदम चलेगा तो हम 4 कदम चलेंगे। उस हैसियत में ही नहीं थे ये लोग, बात ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनको मालूम है ना कि अगर आज बोल दोगे तो कल मनोज मुसाफिर आवाज उठाएगा कि साहब छत्तीसगढ़ में अभी महापौर का चुनाव हुआ, 10 महापौर को चुनाव हुआ, 10 मेयर बने और 10 मेयर में 1 टिकट भी आप नहीं दिला पाए। जब अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ में आप दोनों लोग 1 टिकट नहीं दिला पाए, 1 मेयर का टिकट, जहां पे हमारी आबादी सबसे ज्यादा है, तो आप चले हैं जाके बिहार में टिकट दिलाने। ये तो मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज पे आवाज उठाएगा ना। इस आवाज का जवाब क्या देंगे आप? वो तो यही कहावत है, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि घरे का झगड़ा निपटे ना सड़ुआने का झगड़ा निपटा हो रहे। अरे भैया, पहले आप छत्तीसगढ़ तो देखिए, छत्तीसगढ़ में तो भागीदारी बढ़ाइए। भागीदारी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आप डिप्टी सीएम हैं, आप केंद्रीय राज्य मंत्री, कौन सी योजनाएं सरकार के लिए ला रहे हैं, समाज के लिए? कौन सी सब्सिडी ला रहे हैं चक्की के लिए, परचून की दुकानों के लिए? इसका जवाब तो दीजिए ना आप। कौन सी योजनाएं हैं जिससे समाज का भला हो रहा है? जाके कहेंगे कि कर्मा देवी के नाम पे डाक टिकट जारी किया गया। एक कर्मा देवी के नाम पे डाक टिकट पे आप समाज का चाहेंगे कि पूरा देश का वोट मिल जाए? और मैं तो मोदी जी को प्रणाम करता हूं। एक राज्य मंत्री बना के सर पूरे देश के साहू समाज का वोट पाना चाहते हैं आप? एक डाक टिकट के नाम पे, एक डाक टिकट के नाम पे आप वोट पाना चाहते हैं? और है क्या गिनाने सुनाने के लिए समाज के लिए? क्या है गिनाने सुनाने के लिए? छत्तीसगढ़ में हमारे लिए कोई आपने आरक्षण दिया? वो आरक्षण मिल रहा था, वो भी खत्म हो गया। उसी लिए नगर निगम के चुनाव में एक भी टिकट नहीं मिल पाया। और सर, आप जो कहते हैं बार बार कि समाज तोखन साहू जी, बहुत मैंने सुना आपके भाषण को, मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे आप आश्वासन देते कि हाँ, हम इतनी मांग है, आपकी 3% की आबादी है और उस प्रकार से मैं आपकी मंत्रिमंडल में भागीदारी दिलाऊंगा, आयोग में भागीदारी दिलाऊंगा, संगठन में भागीदारी दिलाऊंगा, सरकार में भागीदारी दिलाऊंगा, और मैं जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा आपके लिए। तो समझ में आता
अति पिछड़ों का जो आरक्षण है, उस आरक्षण के विषय में आप कहते कि जो आरक्षण 65% किया गया था, मैं उसके अनुसार आपका बढ़वाऊंगा, उस बारे में बात करते तो समझ में आती। लेकिन सर आप बात करने में असफल रहे, अरुण जी भी असफल रहे, अरुण साहू जी भी असफल रहे, नहीं बोल पाए। अरुण साहू जी तो तब नहीं बोल पाए जब उनके छत्तीसगढ़ में कवर्धा और कबीरधाम में साहू समाज के लोगों पे अत्याचार उनके दूसरे डिप्टी सीएम कर रहे थे। आज भी सैकड़ों लोग जेल में हैं, लेकिन वहां पर डिप्टी सीएम साहब नहीं बोल पाते हैं। तो आज वो बिहार गए थे डिप्टी सीएम साहब, जो सैकड़ों लोग जेल में हैं, उनको लिए कुछ कर नहीं पाए। कबीरधाम कवर्धा में जो हत्याएं हुई थी, रघुनाथ जी वाला मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर, तो उस पर तो सर बोल नहीं पाए। आप बिहार में जा रहे हैं। हमारे लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे लोग अपने फोटो खिंचाने के चक्कर में समाज का सत्यानाश कर देते हैं। जो आयोजक लोग होंगे वो सोचे होंगे कि हाँ मंत्रिमंडल को बुलाएंगे, थोड़ा भौकाल वौकाल बन जाएगा हमारा, लेकिन भौकाल बनाने के चक्कर में समाज का सत्यानाश हो जाता है। यही तो दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला था और 2023 में उत्तर प्रदेश में बाकायदा रथ यात्रा निकाली गई थी जगदीश साहू जी के नेतृत्व में, और निकालने के बाद रैली हुआ, लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में रैली हुआ, और उस रैली में मुख्य अतिथि उस समय के तत्कालीन पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली जी आए। अब बताइए, उसमें भी ऐसे ही मंत्री जी आ गए, और वो मंत्री जी से उत्तर प्रदेश का तेली समाज ये उम्मीद कर रहा था कि टिकट की बात करेंगे, टिकट दिलाएंगे, और पूरा बढ़ चढ़ के भीड़ भी हुई थी। लेकिन उन्हीं मंत्री जी जो आए थे उन्हीं का टिकट कट गया। 2024 में उन्हीं को टिकट लोकसभा का नहीं मिला, सर्बानंद सोनोवाल को टिकट मिल गया उनकी सीट से। अब आप समझिए कि क्षेत्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव, अगर वो आए आपको कहें कि हम टिकट देंगे, तो उसके अंदर दम है, फाइनल उन्हीं को करना है, वो क्षेत्रीय पार्टी में देंगे। आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जब कोई वहाँ पे आश्वासन मिलेगा नहीं, और ये जो मंत्रिमंडल के लोग हैं ये वहाँ पे पहुँचाएंगे नहीं बात मोदी जी के, तो आपका नुकसान नहीं होगा, नुकसान ही तो होगा ना। उत्तर प्रदेश में रामेश्वर तेली जी आए थे, अपना भी टिकट उनका कट गया, और समाज को 0 टिकट मिला था, एक भी टिकट नहीं मिला था। एक टिकट जो संगम लाल गुप्ता का मिला था लोकसभा में, वो पहले भी 2019 में मिला था, उनके व्यक्तिगत संबंध के अनुसार मिला था, समाज के नाम पे नहीं मिल पाया था। और चुनाव वो भी हार गए, चुनाव हार गए, समाज में अच्छी पकड़ थी नहीं, चुनाव हार गए। अहंकार तो सबको ले डूबता है ना, और हमारे लोगों के बीच में तो थोड़ा अहंकार ज़्यादा आ जाता है। एक लाइन है ना, बहुत कमज़ोर हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी बुलंदी पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपको जो कर रही है, अगर आप बगावत बिगुल की भाषा बोलेंगे, अगर आप उनके पेटेंट वोटर बन जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। ये सब सोच और माइंड का खेल है साहब। आपके माइंड को हाईजैक कर रही है आरएसएस। उस माइंड को समझिए, सोचिए, अन्यथा कुछ हासिल नहीं होगा।